वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद MW। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद MW में स्वागत है। आज क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करूंगा पहले चैप्टर से, और सिलेबस इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे 12th और नीट के अकॉर्डिंग। तो शुरुआत में तो पहले आपके सारे लेक्चर 12th के होंगे, इसके बाद नीट के भी कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। यहाँ फ़िज़िक्स में बच्चों फ़िज़िक्स में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत के बारे में, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोडायनामिक, वैद्युत गति के बारे में, और थर्ड में थोड़ा सा हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न, थोड़ा क्या पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो NCERT के हिसाब से क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में केवल आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। NCERT सिलेबस बेस, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, पहले मैं इसकी बेसिक बात बता दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में आपको रेस्ट चार्ज के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो। इसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आप क्लास 12 के NCERT उठाइए तो पहले चैप्टर ये और सेकंड चैप्टर आपको ये मिलेगा, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में आते हैं, जिसमें हम केवल रेस्ट चार्ज के बारे में ही सीखेंगे। तो अब सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे। पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा धारिता। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे चार्ज है क्या। चार्ज यानी कि आवेश। 600 BC, 600 साल पहले माइथोलॉजी में ग्रीक यानी कि यूनान देश के ग्रेट फिलोसोफर या आप साइंटिस्ट कहें, जिनका नाम था थेल्स। सबसे पहले इन्होंने चार्ज के बारे में डिफाइन किया या उसको परिभाषित किया। आवेश की खोज का श्रेय थेल्स को ही जाता है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा कि आवेश की खोज या आवेश की धारणा या उसकी धारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय महान वैज्ञानिक थेल्स को ही जाता है। यूनान देश के थे, एक दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा और देखा कि उनकी सतह पर एक ऐसा गुण विकसित हो गया है जिसकी वजह से एक बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हम कह सकते हैं उसको। लेकिन उस समय ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के ना कारण
इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया, बट हम ये कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ इन्होंने चार्ज के बारे में ही डिफ़ाइन किया है, इसलिए चार्ज का श्रेय थेल्स को ही जाता है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं या चार्ज के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। एनसीईआरटी में आप क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाइए तो ये दोनों महान वैज्ञानिक का नाम आता है, सबसे पहले थेल्स और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम का भी वहाँ पे विवरण मिलेगा, तो आप इनके बारे में वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा कि आवेश से संबंधित दो महान वैज्ञानिक के नाम, प्रथम थेल्स और द्वितीय बेंजामिन फ्रैंकलिन।